स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस करवाई हैं स्पेशल रेलवे के लिए। रीजनिंग की भी करवा दी है मैंने, मैथ्स की भी करवा दी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, रेलवे एग्ज़ाम्स के नाम से जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उस सभी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं हर एक वीडियो को। आपको बता दें कि इसके पहले मैंने रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं करवाए हैं। तो आरआरबी एग्ज़ाम्स रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, अब जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ वो है आपका प्रैक्टिस सेट, जिसमें सेट नंबर 1 जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। और अब जो मैं आज करवाने वाला हूँ वो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि उस सेट को चुनें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे दिए गए सेट की संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान देना है, यहाँ पर सेट दिया गया है 16, 50, 36। सेट दिया गया है 16, 50 और 36। ये सेट जो दिया गया है इसका क्रम क्या है, या फिर कहा जाए कि किस सेट में दिया गया है, या फिर कहीं ना कोई नियम इसमें लागू हो रहा है। तो जो नियम इसमें लागू हो रहा है वो नियम ABCD चारों ऑप्शन में से किस में लागू हो रहा है वो आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए। आंसर अगर आपका आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। देखिए, सबसे पहले आप इस सवाल को ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो देखिए 16 जो है किसका वर्ग है, यह है 4 का, तो ये 4 हो गया। और 36 किसका है, तो ये है 6 का। 6 और 4 कितना हो गया, 10, यानी ये टोटल हो गया आपका 10। 10 को 5 से गुणा कर दिया गया है और ये हो गया है आपका 50। कहने का मतलब यह है कि इसका और इसका जो है ये वर्ग रूट निकाला गया है। उसके बाद जो आ रहा है संख्या उसको जोड़ा गया है और उसके बाद 5 से उसको गुणा किया गया है, आंसर बीच वाला लिखा गया है। उसी को आपको ध्यान में रखते हुए पहले ऑप्शन को चेक करना है। आगे है 3 का वर्ग, पीछे 8 का वर्ग। 8 और 3 हो जाएगा 11, को 5 से गुणा कर दोगे ये हो जाएगा आपका 55। तो यहाँ पे 55 आपका आ रहा है, जो कि 55 ही आना चाहिए था। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर आप बी वाले को चेक करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 का, ये हो जाएगा 6 का। 6, 4, 10, 10, 25, 50 होना चाहिए था, जो कि 65 दिया गया है, गलत है। ये हो जाएगा आपका 2 का, ये 5 का। 5 और 2 7, 7, 25, 35 होना चाहिए, 9 दिया गया, ये भी गलत है। और ये हो जाएगा 5 और 4, 9, 9, 25, 45 होना चाहिए था, 9 दिया गया, ये भी गलत है। कहने का मतलब है केवल और केवल ए आंसर आपका राइट है। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कहना क्या है आपको, जैसे 4 का और ये 6 का दिया गया है, 6 का। 6, 4, 10, ये हो जाएगा। 10 को 5 से गुणा कर दीजिए, टोटल हो गया आपका 50। राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उनमें से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, विषम का चुनाव करें। आपको ये बताना है कि 3 विकल्प में से कोई एक, बिल्कुल तीनों एक तरीके से हैं लेकिन एक जो है वो अलग दिया गया है या फिर विषम है, वो कौन सा है आपको ये बताना है। मेरे भाई आप इसको अगर ध्यान दो तो ये सवाल इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो तो सभी में एक ही नियम लागू हो रहा है। जैसे देखिए ओ यानी 15 पे इसमें 5 जोड़ा गया है, ये हो गया आपका 20 पे। और 20 के बाद फिर इसमें 2 जोड़ा गया है, ये हो गया 22 पे। 22 के बाद इसमें 3 जोड़ा गया, ये हो गया 25 पे। कहने का मतलब है कि पहले 5 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद 2 जोड़ा जा रहा है और उसके बाद 3 जोड़ा जा रहा है। 5, 2 और 3 इस क्रम में जोड़ा जा रहा है। एल में 5 जोड़ोगे ये हो जाएगा 17, 17 में 2 जोड़ोगे ये हो जाएगा 19, और 19 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 22। तो ये आपका होना चाहिए था यहाँ पे डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे 4 जोड़ा जा रहा है, लास्ट वाले में 4 जोड़ा जा रहा है। इसमें देखिए आप C3 पे इसमें 5 जोड़ा गया 8, 8 में 2 जोड़ा गया 10, 10 में 4 जोड़ा गया 14 हो गया। कहने का मतलब है कि इसमें और इसमें दोनों में अगर लास्ट में 4 जोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर जो नियम लागू हो रहा है वो लास्ट में 4 जोड़ने का नियम लागू हो रहा होगा। लास्ट में 4 ही जोड़ने का नियम लागू हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे को 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए E5 पे है, इसमें 5 जोड़ा गया 10, 10 में 2 जोड़ा गया 12, 12 में 4 जोड़ा गया 16। कहने का मतलब ये है कि B, D और C, B, D और C, B और D और C जो है ये बिल्कुल एक ही क्रम में है। 5 जोड़ा गया
उसके बाद 2 जोड़ा गया और उसके बाद 4 जोड़ा गया। लेकिन अगर आप पहले वाले को देखोगे तो 5 फिर 2, 2 के बाद 3 जोड़ा गया, जो कि गलत है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अगला सवाल जो है वो है कि भाषा के एक निश्चित कोड भाषा में पार्टिकुलर को RZTSCIW के CQ के रूप में कोडित किया गया है, तो ब्लैक स्मिथ को इस रूप में कोडित किया गया है। विंडिकेटेड का कोड क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि इसमें जो नियम लग रहा है वो क्या लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर लिखा गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ PARTICULAR, ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप चेक करोगे तो लिखा गया है RZ। आर इसे किस तरीके से लिखा गया है, इसमें प्लस का 2 किया गया तब ये आर हो गया। जेड किस तरीके से लिखा जा रहा है, माइनस का 1 किया गया तब ये जेड हो गया। कहने का मतलब यह है कि पहले प्लस का 2 किया जा रहा है, फिर माइनस का 1, उसके बाद वाले में भी प्लस का 2 किया गया, फिर उसके बाद वाले में माइनस का 1 किया गया। और जो बीच वाला अक्षर है यानी 4 अक्षर के बाद में जो 5वां और 6वां अक्षर है, ये जो लिखा गया है आई और सी, इसकी स्थिति को चेंज कर दिया गया है। बस दाएं का बाएं और बाएं का दाएं लिख दिया गया। सेम पैटर्न आपको यहाँ पर विंडिकेटेड में लागू करना है। वी आपका 22 पे है, इसमें आप 2 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 24। 24 पे आता है एक्स। आई आपका 9 पे है, इसमें आप 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका एच। उसके बाद एन आपका 14 पे है, इसमें आप 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका पी। सी आपका डी पे 4 पे, सॉरी डी आपका 4 पे है, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका सी। तो एक्स एच पी सी ये हो गया आपका एक्स एच पी सी, किस में है, केवल और केवल ए और डी में। अब इसके बाद देखिए 4 अक्षर हो गया। फिर आई और सी के जो क्रम दिए गए हैं इसको आप चेंज कर दीजिए, सी और आई कर दीजिए, ठीक। उसके बाद ए वाले में आप 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका सी। टी वाले में आप 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा एस। ई वाले में आप 2 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा जी। और डी वाले में से आप 1 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पे नियम क्या लग रहा है, राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एक्स एच पी सी सी आई सी एस जी सी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। गलत संख्या आपको बताना है 73, 37, 69, 41, 65, 45, 60, 49 दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। देखिए मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर इस सवाल को हल करोगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से हल कीजिए। अगर आपका उत्तर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए। इसमें लिखा क्या गया है वो आप देखिए। पहले लिखा गया है 73, फिर लिखा है 37, पहले 73, फिर लिखा गया है 37, फिर है 69, उसके बाद 41, उसके बाद 65, फिर 45, फिर 60 और फिर 49। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा इस तरीके से क्रम लग रहा है। तो पहला, तीसरा, फिर पांचवा, फिर ये इस तरीके से लग रहा है। अब अगर आप देखोगे तो 73 और उसके बाद 69, यानी पहले 4 माइनस किया गया, फिर 69 में से 65 लाने के लिए फिर से 4 माइनस किया गया, और 65 में से 60 लाने के लिए इसमें 5 माइनस कर दिया गया है। ओके, 37 में 4 जोड़ा गया है 41, 41 में 4 जोड़ा गया 45, 45 में 4 जोड़ा गया 49। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो गलत कौन सा है, ये 60 वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 ना हो करके यहाँ पे 5 माइनस करना चाहिए था, न यहाँ पे 4 माइनस करना चाहिए था, ना कि 5। तो ये गलत आंसर है। यहाँ पे 61 होना चाहिए, 60 नहीं होना चाहिए। तो गलत कौन सा है आपका 60 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी प्यारे दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है कि अनुक्रमिक रूप से दिए गए अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर रखे जाने पर अक्षर का कौन सा सेट इसे पूरा करेगा। देखिए, जब भी श्रृंखला वाला सवाल दिया जाए, अक्षर श्रृंखला वाला सवाल दिया जाए, तो आपको इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए 2 तरीके अपनाने हैं। पहला तरीका तो वह है कि इसको काउंट कर लीजिए कि संख्याएं कितनी दी गई स्पेस के साथ, और दूसरा तरीका है ऑप्शन रख करके चेक करना। ऑप्शन रख करके चेक करने का ये लास्ट तरीका होता है जब कोई ऑप्शन ना बचे। देखिए, सवाल अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो इसको पहले आप काउंट कर लीजिए कि कितने अक्षर स्पेस के साथ दिए गए हैं। काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के कहा जाए तो 21 अक्षर हैं।
कुल मिलाकर के 21 अक्षर हैं। तो अब आपको यहाँ पर 21 अक्षर के लिए 7 और 3 का जोड़ा बनाना होगा। 7 गुणे 3 बराबर 21 होता है, तो आपको 7 7 का जोड़ा बनाना होगा। 7 7 का जोड़ा आप बनाइए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 7। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7, ठीक। फिर 7 7 का 3 जोड़ा आपका बन चुका है। तो आप देखिए पहले लिखा है आर एस, तो इसके बाद आ जाएगा आपका एस, एस के बाद टी और टी के बाद वाई, वाई के बाद क्यू पी, तो यहाँ पे क्यू पी। बस पूरा आपको क्रम पता चल गया है कि आर एस टी वाई क्यू पी है। तो यहाँ पे आर एस टी वाई क्यू पी, फिर डबल पी, आर एस टी वाई क्यू पी पी, ये बन गया आपका पूरा का पूरा क्रम। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है कि किस में आपको ये मिल रहा है। सबसे पहले आपने टी लिखा है टी, उसके बाद क्यू, उसके बाद एस, फिर वाई, फिर पी, फिर आर। तो टी क्यू एस वाई पी आर, टी क्यू एस वाई पी आर, ये दिया गया है आपका सी वाले ऑप्शन में। तो जो भी आप दोस्त ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 3 आंकड़े जैसे 1 2 और 3 दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से आकृति सेकंड में लुप्त संख्या का चयन करें। यहाँ पर आपको ये लिखा गया है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। पहले वाले में लिखा है 175 और 41, उसके बाद नीचे लिखा है 36। दूसरे वाले में लिखा है 150 20, नीचे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है। तीसरे वाले में लिखा है 73 77 और नीचे लिखा है 25। मेरे प्यारे भाई इसमें नियम क्या लागू हो रहा है वो आप चेक कीजिए और उसके बाद आंसर बताइए। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर चेक कीजिए तो लिखा है 175 और 41। मेरे भाई आप यहाँ पर 175 और 41 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 7 4 11 के 1 1 और 1 2 यानी 216। अब 216 का रिलेशन आप 36 से देखिए किस तरीके से होगा। मेरे भाई अगर आप यहाँ पर इसको 6 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 36। कहने का मतलब है कि ऊपर वाले दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उसके बाद आपको 6 से भाग दे देना है, आपका नीचे वाला संख्या आ जाएगा। सेम पैटर्न आप इसमें देखिए 73 77, 73 और 77 को आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 150, 150 को आप 6 से भाग देंगे ये हो जाएगा आपका 25। उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है 150 120, ये हो जाएगा आपका टोटल 270, ये हो जाएगा 270। 270 को आप 6 से भाग दे दिए, 6 चौके 24 और इसके बाद आता है 3 6 पंचे 30, यानी ये संख्या जो आ रही है 45। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आनी चाहिए 45, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी प्यारे दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। संख्या देखिए क्या क्या दिया गया है, 7 4 5 और 11। तो पहले ऑप्शन को ही चेक करते हैं। 7 और 4 ये दी गई हैं संख्याएं। आप सबसे पहले जहाँ पे 7 लिखा उस पर 4 रख दीजिए और जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे 7 रख दीजिए। लिखा है 9, फिर लिखा है प्लस 7 के स्थान पे 4 रखना होगा, गुणे 5 माइनस 16 भागे 2 बराबर 3 गुणे 4 है, 4 के स्थान पे 7 रखना होगा, माइनस 11 प्लस 55 भागे 5। ये हो गया आपका पूरा का पूरा संख्या चेंज करके। अब इसको आप हल कर लीजिए। अगर ये दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका आंसर आपका पहला वाला ही सही होगा। चेक कीजिए आप सबसे पहले 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा आपका 8। उसके बाद ये हो जाएगा 4 4 पंचे 20, 20 और 9 29, 29 में से आप 8 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 21। तो इस साइड वाला आपका जो ये पूरा का पूरा वैल्यू आ रहा है ये 21 आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिए, पूरा 21 आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिए, 5 से आप भाग देंगे 55 को, 11 बार जाएगा, 7 त्रिक 21 और 11 से 11 कट जाएगा, ये भी आपका 21 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस 7 के स्थान पे 4 और इस 4 के स्थान पे 7 रख देंगे तो दोनों के बराबर जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21 21। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, 7 और 4, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए। कुछ अक्षर 1 से 8 तक की संख्याओं के साथ दिए गए हैं। संख्याओं के अनुक्रम का चयन करें जो अक्षरों को एक सार्थक शब्द में व्यवस्थित करता हो।
देखिए जब भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएं तो आपको एक बात ध्यान से देखना है, ध्यान से ये देखना है कि आप इसको हल करने के लिए पहले अक्षर को ध्यान से देखिए और मन में दौड़ाइए कि कौन सा अक्षर बन सकता है। अगर आपके मन में वो सवाल आ रहा है या फिर अक्षर वो आपके मन में आ रहे हैं तो भाई आपका आंसर ईजी हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो एक तरीका होता है कि ऑप्शन रख करके चेक करना। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन रख करके चेक करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले लिखा है 7 6 1 3 4 5 8 2, तो 7 पे लिखा है ओ, 6 पे लिखा है आई, 1 पे लिखा है ई, और उसके बाद 3 पे लिखा है आर, और फिर 4 है 4 पे ए, फिर 5 है 5 पे एन, और 8 पे है आपका टी, और 2 पे है आपका सी। अब इस पर अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से, इसमें आपको ये लिखा है ओरिएंटिक ऐसा कुछ लिखा है, जो कि कोई भी सार्थक शब्द इसमें आपको नहीं नज़र आ रहा है। अब इससे आपको एक बात ये ज़रूर पता चल रही है कि अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन बन रहा होगा। तो गाइस अब रिएक्शन देखिए किस तरीके से बनेगा, मिलता है ऑप्शन में या फिर नहीं, चेक करते हैं। अब देखिए रिएक्शन का अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे तो रिएक्शन जो है ये मुझे नज़र आ रहा है, और रिएक्शन का मतलब होता है विक्रिया, मतलब ये एक सार्थक शब्द बन गया है। रिएक्शन का मतलब होता है विक्रिया, एक सार्थक शब्द बन गया है। चेक करते हैं, अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो अच्छी बात है। आर है आपका, आर होता है 3 पे, उसके बाद ई आता है रिएक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 पे, 3 1, आर ई, ए आता है, ए आपका होता है 4 पे। तो मैं पहले रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, आर ई ए सी टी आई ओ और एन, ये हो गया। आर आपका होता है 3 पे, ई आपका है 1 पे, ए जो है आपका ये दिया गया है 4 पे, सी जो है आपका ये दिया गया है 2 पे, टी आपका जो है ये 8 पे दिया गया है, आई आपका 6 पे दिया गया है, ओ आपका 7 पे दिया गया है, और एन आपका 5 पे दिया गया है। तो ये गाइज आप देखेंगे 314 286 75 ये लिखा जो गया है, ये लिखा गया है डी वाले में, तो डी आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप अगर चेक करोगे तो आपको ईजी तरीके से मिल जाएगा, ईजी तरीके से ये मिल जाएगा कि आप चेक करोगे आपको रिएक्शन अक्षर से नज़र आ रहा होगा कि रिएक्शन बन सकता है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो जैसे मैंने पहले से चेक किया, मुझे लगा कि हाँ रिएक्शन बन सकता है, तो मैंने पहले से चेक किया तो रिएक्शन बना करके देख लिया। अगर आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो बी वाला ऐसे चेक कीजिए, सी वाला ऐसे चेक कीजिए, डी वाले में तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। अगला सवाल है कि अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में दिए गए शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में किस तरीके से विकल्प यहाँ पर बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको बताना है कि कौन सा अक्षर किस क्रम में आता है। देखिए अगर आप यहाँ पर चेक करो तो सबसे पहले ए होता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से होता है। तो जी जो है आपका ये है, बी है। सबसे पहले आएगा आपका बी, यानी जो ब्रह्मपुत्र लिखा है ये 3 नंबर पे है। बी के बाद इसे क्रम के अनुसार देखा जाए तो जी आएगा, और जी में पहले आएगा गंगा, ये हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा गोदावरी। तो 314 केवल और केवल डी ऑप्शन में दिया गया है, और उसके बाद आ जाएगा आपका महानदी 2, और उसके बाद आ जाएगा आपका 5 नंबर पे नर्मदा। तो 314 25 आपका हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। जो भी हमारे प्यारे दोस्त ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर मेहनत अच्छी लग रही है क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक और आपके शेयर सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपके लिए मेहनत कर पाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर नहीं अच्छा लग रहा है, कहीं कोई गलती हो रही है तो अगर, या फिर कहीं भी कोई सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं उसमें सुधार जरूर करूँगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल देखिए, बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंधों को सही अच्छे से दिखाता है। समुद्र, सार्क और कछुआ। अगर आप चेक करो तो ये समुद्र और सार्क और कछुआ में अगर आप चेक करो तो क्रम किस तरीके से बनेगा। समुद्र के अंदर सार्क और कछुआ दोनों मिलेंगे आपको, समुद्र के अंदर सार्क और कछुआ दोनों मिलेंगे, मतलब एक वृत्त के अंदर या फिर एक आरेख के अंदर 2 आरेख आपको नज़र होने चाहिए, वही आपका राइट होगा। ये गलत है, ये अलग अलग बन गया, ये तीनों एक में बन गया है। राइट उत्तर होगा बी। जैसे ये हो जाएगा आपका समुद्र, और ये हो जाएगा आपका सार्क, और ये हो जाएगा आपका कछुआ, ठीक है। इस तरीके से इसका बेनार है आरेख बन जाएगा। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि रीना को याद है कि उसके भाई का विवाह 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल से पहले है, जबकि रीना के पिता दिनेश को याद है कि विवाह 21 अप्रैल से पहले लेकिन 16 अप्रैल के बाद है। रीना के भाई का विवाह अप्रैल की कौन सी तारीख को होगा। ये जब भी सवाल पूछा जाए तो इसमें आपको एक बात ध्यान से देखना है कि तारीख कहाँ से कितने के बीच कही गई है बस। जैसे रीना को याद है कि उनके भाई का विवाह 15
के बाद लेकिन 18 से पहले है। अब 15 के बाद 18 से पहले मतलब बीच में 16 को या फिर 17 को, इसी 2 दिन में किसी दिन होगा। अब फिर देखिए 18 से पहले है, जबकि रीना के पिता को याद है कि उनका विवाह 21 अप्रैल से पहले है, लेकिन 16 के बाद है। अब 16 के बाद है तो भाई 16 के बाद 17 ही आएगा ना, 18 क्यों नहीं? क्योंकि रीना को याद है कि 18 के पहले है और रीना के पिता को याद है कि 16 के बाद और 21 के पहले है, तो 16 के बाद आपका 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 17 तारीख को रीना के भाई मीना का विवाह होगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 17। ओके, अगला सवाल देखिए। एक ही पासे के 2 पद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी? देखिए अगर आप यहाँ पर चेक करो तो सवाल बहुत ईजी है। सवाल इसलिए ईजी है, मैं कट कर दे रहा हूँ पहले से यार, ये फ़ोन आ, देखिए वो थोड़ा कंपनी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि गाइज वो बैलेंस खत्म होने वाला है ना, इस वजह से। देखिए एक ही पासे के 2 पद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 के विपरीत होगी, ये आपको बताना है। मेरे भाई अगर आप इन दोनों पासे को चेक करोगे तो इन दोनों पासों में आपको 2 संख्याएं ऐसी या फिर 2 बिंदु ऐसे नज़र आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे ये 2 आपका है और इसमें भी 2 है, इसमें ये 3 है और इसमें भी ये 3 है, मतलब 2 कॉमन अगर आपको साफ साफ नज़र आ रहे हैं तो एक बचता है, वही विपरीत होगा मेरे भाई। लेकिन इसमें 4 के विपरीत 1 दिया गया है, ध्यान से देखिए, 4 के विपरीत 1, तो 4 के विपरीत तो मुझे पता चल गया कि 1 होगा, या फिर 1 के विपरीत मुझे पता चल गया 4 होगा। लेकिन सवाल में कहा गया कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब भाई 3 के विपरीत, या तो 3 के विपरीत कहा जाए 1 हो, 3 के विपरीत या तो 2 हो सकता है, और या तो 5 हो सकता है, और या तो 6 हो सकता है, 2 नहीं होगा, या तो 2 या तो 5 इस तरीके से, या फिर 6 भी हो सकता है। तो अगर कहा जाए तो इसमें निर्धारित नहीं कर सकते हो कि कौन सा हो सकता है, तो इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका निर्धारित नहीं किया जा सकता। डी उत्तर राइट हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा हो सकता है। अगर 1 के विपरीत पूछता तो मैं 4 बता सकता था। नेक्स्ट, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 5 छात्र ए बी सी डी ई भाग ले रहे हैं। बी को केवल सी और ए से कम स्कोर मिलता है, जबकि डी को बी से कम स्कोर मिलता है और ई से अधिक स्कोर मिलता है। ए को उच्चतम स्कोर प्राप्त नहीं होता है, कौन क्रमशः दूसरा उच्चतम और दूसरा न्यूनतम स्कोर प्राप्त करता है? देखिए ये सवाल जो है आपका ये दिया गया क्रम व्यवस्था में। सबसे पहले आप देखिए, बी को केवल और केवल सी और ए से कम स्कोर मिलता है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएंगे बी, क्योंकि बी को केवल सी और ए से ही कम मिलता है, बाकी से ज़्यादा है। डी को बी से कम स्कोर मिलता है, डी को बी से कम स्कोर मिलता है तो बी के नीचे ही डी आएगा। और ई से अधिक स्कोर मिलता है, डी को बी से कम लेकिन ई से अधिक स्कोर मिलता है। ए को उच्चतम स्कोर प्राप्त नहीं होता, ए को उच्चतम स्कोर प्राप्त नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि ए को अगर उच्चतम नहीं मिल रहा तो सी को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दूसरा उच्चतम यहाँ पर कौन हो जाएगा? दूसरे उच्चतम पे आ जाएंगे ए बाबा और दूसरे न्यूनतम पे आ जाएंगे डी बाबा। तो ए और डी वाले जो बाबा हैं ये राइट उत्तर हो जाएंगे, राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर, ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, 6 सदस्यों वाले परिवार में यदि एस डी की पुत्री है और डी के का पिता नहीं है, के एस का भाई है, वी डी की सास है, एल सी का पिता है और सी जो है डी से विवाहित है, तो फिर सी का बी से क्या संबंध है? ये जो सवाल है ये बिना आरेख के नहीं समझ में आएगा। देखिए एस जो है डी की पुत्री है, ये हो जाएंगी डी, और डी की पुत्री हो जाएगी एस। देखिए पुत्री यानी जो महिलाएं हैं उनको मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ। एस जो है डी की पुत्री है और डी जो है के का पिता नहीं है, ठीक है। के जो है एस का भाई है, के जो है ये एस का भाई है, के जो है ये एस का भाई है, तो यहाँ पे हो जाएंगे, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा के, क्योंकि ये एस का भाई है। फिर ऊपर क्या कह रहा था कि डी जो है के का पिता नहीं है, अगर ये पिता नहीं है भाई तो ये माता होगी के की, के एस का भाई है, ठीक है। बी जो है वो डी की सास है, बी जो है डी की सास है, मतलब इनका कोई ना कोई एक पति होगा, इनका कोई ना कोई एक पति होगा और उनकी माता होंगी बी, तभी तो वो डी की सास बनेंगी। मतलब आपके मम्मी की सास कौन होंगी? आपके पिता के माता वही होंगी आपकी मम्मी की सास, है ना। फिर देखिए एल जो है सी का पिता है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सी जो है डी से विवाहित है, अब देखिए सी जो है डी से विवाहित है, तो यहाँ पे जो मैंने प्लस का निशान लगाया है ये हो जाएंगे सी, क्यों?
क्योंकि ये जो सी हैं तभी ये डी से विवाहित हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सी जो है डी से विवाहित है और एल जो है सी का पिता है, तो ये हो जाएंगे एल। ये पूरा का पूरा आरेख बन चुका है। सी का बी से क्या संबंध है, तो सी जो है ये बी का पुत्र हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर पुत्र। शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। पुत्र ही इसका राइट उत्तर होगा। जिस भी तरीके से आप लगाते हो आप लगा करके चेक कर लीजिएगा, बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, पुत्र ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब राहुल अपने बाईं ओर से 4 स्थानांतरित हो गया तो बाएं छोर से उसकी संख्या 10वीं हो गई। यदि रमन राहुल के वास्तविक स्थान से दाईं और दूसरे स्थान पर था तो पंक्ति के बाएं छोर से रमन की संख्या कितनी थी। देखिए, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब राहुल अपनी बाईं ओर से 4 स्थानांतरित हो गया तो बाएं छोर से वो 10वां हो गया। जब वो 4 स्थानांतरित हो गया तब वो बाएं छोर से 10वां हुआ, तब ये बाएं छोर से 10वां, मतलब उसके पहले वो 14वें स्थान पर रहा होगा, तभी तो वो बाएं छोर से जब 4 स्थानांतरित हुआ तब वो 10वें पर हुआ है। ठीक है, और यदि रमन राहुल के वास्तविक स्थान से दाईं और दूसरे स्थान पर था, राहुल के वास्तविक स्थान से दाईं और दूसरे स्थान पर था, तो ये 16वें स्थान पर रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये दाईं ओर से उसके दूसरे स्थान पर था, तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका 16वां, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। देखिए फिर से समझ लीजिए, 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब राहुल अपने बाईं ओर से 4 स्थानांतरित हो गया, ये हो जाएंगे राहुल। ठीक, जब वो अपने बाईं ओर से या फिर बाएं छोर से 4 स्थानांतरित हो गया तब उसकी संख्या 10वीं हो गई। कहने का मतलब यह है कि अगर वो यहाँ पर 14 नंबर पे रहा होगा तो वो जब 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा तब उसकी संख्या जो हो जाएगी वो 10वीं हो जाएगी। अब रमन जो है राहुल के वास्तविक स्थान से दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राहुल का वास्तविक स्थान 14वां है, उसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, ये 16वें स्थान पर हो जाएगा। तो फिर रमन का बाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। राइट उत्तर आपका हो जाएगा 16, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, 3 कथन के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2 और 3। कथन को सत्य मानते हुए भले ही में सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से विचरण हो, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा इसमें अनुसरण करता है। देखिए चेक कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है सभी लिस्ट शॉर्ट हैं। इसका आप एक डायग्राम बनाइए, ये हो जाएगा आपका लिस्ट। सभी लिस्ट शॉर्ट हैं, ये हो जाएगा आपका शॉर्ट। सभी लिस्ट शॉर्ट हैं। लिस्ट को मैं लिखूँगा एल से और शॉर्ट को मैं लिखूँगा एस से। तो सभी लिस्ट शॉर्ट हैं। ठीक है, और कुछ शॉर्ट न्यू है। शॉर्ट का कुछ हिस्सा जो है ये न्यू है। कोई भी गिव लिस्ट नहीं है। लिव और गिस्ट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं, इनके बीच के ना रिलेशन है, तो कोई भी गिव जो है ये हो जाएगा गिव, यानी जी। कोई भी गिव जो है ये लिस्ट नहीं है। ठीक है, कुछ गिव शॉर्ट है, गिव का कुछ हिस्सा शॉर्ट है, ये गलत है। कोई भी लिस्ट न्यू नहीं है, लिस्ट का कोई भी हिस्सा न्यू नहीं है, हो सकता है, ये भी गलत है। कोई भी न्यू गिव नहीं है, न्यू का कोई भी हिस्सा गिव नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये भी हो सकता है क्योंकि इसके लिस्ट और लिस्ट के बीच कहा गया, तो ये भी गलत है। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ा को पूरा करेगा। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा पूरा हो रहा है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से। देखिए यहाँ पर आप ये जो आपको आकृति नज़र आ रही है, इस आकृति को पूरा करना है। जो आपको बिंदु नज़र आ रहा है, इस बिंदु को आपको पूरा करना है। ये किस क्रम की आकृति से पूरा हो सकता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, ए वाले में ऊपर त्रिभुज नहीं बना है, इस पे त्रिभुज होना चाहिए था। बी वाले में भी वृत्त और नहीं बना है, सी वाले में वृत्त भी नहीं बना है, और डी वाले में वृत्त और त्रिभुज दोनों बना हुआ है। तो डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, आकृति बनाने के लिए न्यूनतम रेखाएँ कितनी हैं, ये आपको बताना है कि इसमें कुल मिलाकर के रेखाएँ कितनी दी गई हैं, ये आपको बताना है। देखिए ये बताना है कि कुल मिलाकर के रेखाएँ कितनी हैं। काउंट कर लीजिए, सबसे पहले किनारे का काउंट कर लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो जाएंगी 6। ठीक, इसके बाद देखिए 7, ये पूरा बड़ा वाला 8, ये हो गया 9, एक ये 10 और एक ये 11।
कुल मिलाकर के 11 रेखाएं हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी आंसर 11। किस तरीके से, फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6, फिर एक ये पूरा बड़ा वाला 7, एक ये पूरा बड़ा वाला 8, एक ये पूरा बड़ा वाला 9, फिर एक ये 10 और एक ये 11। कुल मिलाकर के 11 ही रेखाएं दी गई हैं, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 11। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि को पहचानिए। बताइए, जब आकृति को दर्पण में देखा जाएगा तो किस तरीके से नज़र आएगा। जब दर्पण छवि होती है उसमें केवल लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाता है, बाकी टॉप का टॉप में ही रहेगा, बॉटम का बॉटम में ही रहेगा। तो पी जो है आपका ये उल्टा बन जाएगा, तो ये उल्टा बन जाएगा, ठीक है। आई ठीक है, एच भी ठीक है। ऑप्शन चेक करते हुए चलिए, डी भी ठीक बना है सभी में और एन भी ठीक बना हुआ है, लेकिन ई जो है ये केवल और केवल 2 में ठीक बना हुआ है, ए और बी में। अब 2 ऑप्शन को चेक कीजिए बस और कट कर दीजिए। आई भी दोनों में सही है। आर जो है केवल और केवल बी वाले में बिल्कुल सही बना है, तो बी उत्तर आपका यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब भी दर्पण छवि या फिर जल छवि दिया जाए या जल प्रतिबिंब में दिया जाए तो आपको इसमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ऑप्शन कट करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना आप ऑप्शन काटना सीख जाओगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, इतना समझो। तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें अनुसरण करता है। कथन दिया गया है कि अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार से अमेरिका में मामलों के संभावित चौथे उछाल के बढ़ने का खतरा है। अत्यधिक संक्रामक कोरोना वायरस वेरिएंट के प्रसार से अमेरिका में मामलों के संभावित चौथे उछाल के बढ़ने का खतरा है। पहला अनुसरण करता है जो, वो देखिए, निष्कर्ष है कि सरकार को कोविड-19 से लोगों को बचाने के लिए अनुशंसित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को वापस नहीं लेना चाहिए, जैसे विशेष दूरी। बिल्कुल बात सही है। दूसरा है कि सरकार को टीकाकरण अभियान तेज करना चाहिए, ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों अनुसरण करता है। अगला सवाल दिया गया है कि शावक शेर से उसी तरह संबंधित है जैसे गाय से संबंधित है। कहने का मतलब है कि शावक का शेर से संबंध है, तो गाय का किससे संबंध होगा। जैसे शावक जो है शेर का बच्चा होता है या फिर शेर के बच्चे को शावक कहा जाता है, तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बछड़ा कहा जाएगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। रामबाण संग्रह सीरीज के नाम से एक ई बुक लॉन्च की गई जो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। मेरे भाई, इस पे खास बात तो ये है कि अभी 60% का तो आपको फ़ायदा मिल ही रहा है। इसके साथ साथ आपको इसके लिए 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की भी बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो आपको ये ई बुक जो है बिल्कुल फ्री में मिल रही है जीके की, और इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जीके पूरा कंप्लीट इमेज एंड कलरफुल के साथ मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से और दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हो तो मेरे भाई एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपको इस ई बुक को लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर देखिए लिखा गया है 8948667652 8948667652। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो नंबर ध्यान से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, एक बार इसको पढ़ करके एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो इस ई बुक को बिना पढ़े एग्ज़ाम मत दीजिएगा। बहुत बेहतरीन बुक है मेरे भाई। रामबाण इसका नाम वैसे ही नहीं रखा गया, बहुत सोच समझ कर नाम रखा गया है। रामबाण संग्रह सीरीज बहुत बेहतरीन ई बुक है। तो मेरे भाई, एक बार आप इस ई बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा। दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा 8948667652। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिएगा। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए, सवाल जो दिया गया है ये आपको बताना है। जैसे IM का संबंध RZ से है, CK का संबंध FV से है, वैसे ही HJ का संबंध किससे होगा। देखिए, सवाल जो है आपका बहुत ईजी है। ईजी इसलिए है
क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये दोगुना किया गया है। दोगुना का मतलब ये है कि आई एम का दोगुना करके आर जेड लिख दिया गया है। जैसे आई जो है आपका 9 पे होता है, 9 का दोगुना हो जाता है 18 और 18 पे आर आता है तो आर लिख दिया गया। एम आपका होता है 13 पे, 13 का दोगुना होता है 26 और 26 जो है जेड की प्लेस वैल्यू है तो जेड लिख दिया गया। सेम उसी तरीके से सी का दोगुना होता है आपका एफ और के का दोगुना होगा वी। वैसे एच का दोगुना होगा आपका यहाँ पे 16 यानी पी, और जे जो है 10 पे आता है, 10 का दोगुना हो जाएगा 20 और 20 पे आता है आपका टी। तो पी और टी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पी टी। जो भी दोस्त ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से सही है, बाकी एक अलग है, उसका आपको बताना है। जैसे अलमारी कपड़े, बेडरूम बेड, पार्किंग स्थल शावर, पुस्तकालय पुस्तकें। काफ़ी ईजी है। अलमारी में कपड़े रखे जाते हैं, बेडरूम में बेड रखे जाते हैं, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती हैं, पार्किंग स्थल में शावर, ये गलत है। पार्किंग स्थल में गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, तो यहाँ पे कार या फिर गाड़ियाँ होना चाहिए था, तो सी वाला यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके तत्काल बाद एक संख्या और तत्काल पहले एक प्रतीक है। अक्षर के बाद एक संख्या और पहले एक प्रतीक हो। अक्षर के बाद एक संख्या पहले एक प्रतीक हो, ये गलत हो जाएगा। अक्षर के बाद एक संख्या और पहले एक प्रतीक हो। अक्षर के बाद एक संख्या और पहले एक प्रतीक हो। मेरे भाई अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो बिल्कुल ये मिल रहा है आपको, ये हैच जेड 4 वाला। अक्षर के बाद संख्या और पहले हैच प्रतीक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हैच जेड और 4। सही उत्तर हो जाएगा, केवल और केवल एक ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ओके, अगला सवाल देखिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक लुप्त पद दिए गए हैं, विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ये साइंस का सवाल है। देखिए लिखा गया है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब मेरे प्यारे भाई अगर आप देखो तो ये साइंस के केमिस्ट्री का सवाल है। ये एक पूरा कोड होता है, वो मैंने कोड यहाँ पर लिख रखा है। देखिए सबसे पहले होता है मीथेन, फिर होता है ईथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ओक्टेन, नोनेन, डेकेन। सबसे तो शब्द जो होता है ये आपका हेप्टेन आएगा। क्यों? क्योंकि मेथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के बाद हेप्टेन आपका आता है, तो हेप्टेन यहाँ पे आपका राइट उत्तर होगा। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर हेप्टेन। तो ये कोड जो यहाँ पे या फिर जो ये साइंस का दिया गया है मोलिकुलर फार्मूला, ये जो है इसके फार्मूला और इसके अलावा इसका रासायनिक नाम, ये जो है पूरा 10 के 10 आपको याद होने चाहिए। आपसे एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन सवाल थे जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं। आई होप ये हमारी जो मेहनत है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी जिम्मेदारी है। कहीं कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगर अच्छी लगी है क्लास तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी क्लास में अगर कहीं कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप बताइएगा, उसमें सुधार भी किया जाएगा। कहीं कोई भी अगर डाउट है तो आप बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक और नई बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।